रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। जी हां, कुमार विश्वास की लखनऊ में एंट्री बैन, योगी ब्रिगेड से भिड़ी अखिलेश की सेना, यूपी में भयंकर बवाल, माफी मांगेंगे कुमार विश्वास। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या कुमार विश्वास की लखनऊ में एंट्री बैन कर दी गई है? आखिर कुमार विश्वास को लेकर के योगी आदित्यनाथ के ब्रिगेड और अखिलेश यादव की सेना आपस में क्यों भिड़ गई? आखिर समाजवादी पार्टी कुमार विश्वास के एंट्री लखनऊ में बैन करने की बात क्यों कर रही है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर क्यों उतर आए? भारतीय जनता पार्टी की पूरी ब्रिगेड कुमार विश्वास के साथ में खड़ी क्यों दिखाई देती है? आखिर कुमार विश्वास के सैफ अली खान के बेटे पर उस टिप्पणी और बयान के बाद में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से यह मामला अब बवंडर बन चुका है, उत्तर प्रदेश में एक सियासी तूफान का रंग ले चुका है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले आपसे विनम्र अपील, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, बीते दिनों एक बयान सामने आया कुमार विश्वास की तरफ से, और उस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री उस बयान के साथ खड़े होकर के ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ एक अल्पसंख्यक समाज के शख्स के लिए जो कुछ कहा गया वो बिल्कुल ठीक है, हम उसके साथ में खड़े हैं। मगर समाजवादी पार्टी की तरफ से उस पर काउंटर करते हुए कहा गया कि ये बीजेपी का उग्र विंग है। कई बार जो कहा जाता है, उग्र शब्द का इस्तेमाल करके अलग अलग तरीके से उसको परिभाषित किया जाता है। उग्र विंग बीजेपी का, जिसे आप आम भाषा में, गली मोहल्लों की भाषा में लफंगा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गली मोहल्लों की भाषा में जिसे आप लोफर टाइप के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से बीजेपी का लोफर विंग बताया गया कुमार विश्वास को, समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से, अखिलेश यादव के बेहद खास की वजह से। उस एक बयान को लेकर के दोनों ही पार्टियों के बीच में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मानो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हो। इतना आहत एक समाज इस बयान से हुआ क्योंकि गर्चे एक समुदाय के, समाज के एक शख्स के ऊपर यह बयान दिया गया, मगर उससे उस वर्ग के लोग आहत तो हुए, लेकिन उससे उस वर्ग के लोगों के सम्मान की रक्षा करने वाले, खुद को पीडीए का रहबर बताने वाले समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मारो सड़कों पर आकर ये कह रहे हैं कि कुमार विश्वास की एंट्री लखनऊ में नहीं हो सकती है। लगा लीजिए योगी जी पुलिस फोर्स, हम कुमार विश्वास को लखनऊ में आने नहीं देंगे। मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मानो सड़कों पर उतरकर यह कहने लगे हों कि साहब रोक नहीं पाएंगे। कुमार विश्वास ने जो कहा बिल्कुल सच कहा, बिल्कुल सत्य कहा। और इन तमाम चीजों को लेकर के योगी और अखिलेश के बीच में तनातनी की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, दरअसल हुआ क्या कि समाजवादी पार्टी के नेता है उदयवीर सिंह, अखिलेश यादव के बेहद खास, कुमार विश्वास के एक बयान को लेकर के आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा वो देख रहे हैं, वो बीजेपी से जुड़ने वाले हैं, राज्यसभा जाने वाले हैं, और दरअसल बीजेपी की राजनीति का उग्र विंग है ये कुमार विश्वास, उसमें शामिल हो गए। वो कहते हैं कि कुमार विश्वास अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो शोभा नहीं देती है, और वो भी उस शख्स को जो कि कवि हो, बड़ा कवि हो, जो एक आपसी सौहार्द की बातें करता हो, हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करता हो। ऐसा शख्स जब इस किस्म का बयान देगा तो फिर यह बयान एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर के वो आरोप लगाते हैं कि अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो शोभा नहीं देती। उदयवीर सिंह ने कुमार विश्वास के बयान को घटिया बताया, कहा कि जिन फिल्मी सितारों का राजनीति से लेना देना नहीं, उनके बच्चों को घसीट रहे हैं वो। और दोस्तों, इससे पहले अब बताते हैं योगी ब्रिगेड की सेना ने, योगी ब्रिगेड से जुड़े हुए लोगों ने योगी सरकार के मंत्री ने क्या कहा था। इससे पहले यूपी सरकार में योगी के मंत्री दयाशंकर सिंह, ये वही दयाशंकर सिंह है, खैर उस पर मैं अलग एक से वीडियो करूंगा।
दयाशंकर सिंह ने कुमार विश्वास का पक्ष लेते हुए सैफ अली खान के साथ मानो अखिलेश और पूरे अल्पसंख्यक समाज को निशाना बनाया। तीखा प्रहार करते हुए कहते हैं, तैमूर लंग आक्रमणकारी था, हजारों लाखों को मारने वाला था, देश को लूटने वाला था, रेपिस्ट था। ऐसा नाम अपने बच्चों का रखना शोभा नहीं देता। कुमार विश्वास ने यही तो कहा, क्या गलत कहा? अब इसको लेकर के एक तरीके से तनातनी है। एक तरफ बिहार और दिल्ली की जो लड़ाई है, बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक पारा जिस अंदाज में गरमाया हुआ है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री और मोदी सरकार के मंत्री जिस तरीके से बगावती तेवर दिखाए हैं और उस पर अखिलेश यादव की सेना और बीजेपी यूपी की सरकार के मुखिया योगी की ब्रिगेड के बीच में जो तनातनी हुई है, उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक उबाल इस वक्त उत्तर प्रदेश में आ गया है। दोस्तों, दरअसल हुआ क्या है आप सब जानते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किस तरीके से कुमार विश्वास का वो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें मुरादाबाद के एक यूनिवर्सिटी के बताया जा रहा है कि मुरादाबाद की एक यूनिवर्सिटी है या जहां भी है। मुझे पता है कि ये टिप्पणियां रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर कह दूं, माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है, आहा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इतने नाम पड़े हैं यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहां की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। भाई वाह 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 वाह। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर का नाम लिए ये कहते हैं कि मुझे पता है कि यहां रिकॉर्ड्स करने वाले बैठे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि अब माया नगरी में बैठने वाले लोगों को समझना पड़ेगा कि देश अब क्या चाहता है। ये वही कुमार विश्वास हैं जो आपसी सौहार्द की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, सेकुलरिज्म की बात करते थे, संविधान की बात करते थे, मगर वो कहते हैं, सामने हजारों की भीड़ है, तालियां बजा रही हैं, गर्मजोशी में वो जोश जोश में और कहते हैं कि अब लोगों को समझना होगा कि देश अब क्या चाहता है। इनका बयान उसी जस्टिस इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जस्टिस जैसा ही आया कि बहुसंख्यकों के हिसाब से, उनकी भावनाओं के हिसाब से चलना होगा, संविधान के हिसाब से नहीं। कि देश ने 1947 में क्या चाहा वो इनको फिक्र नहीं है। ये कहते हैं कि देश अब क्या चाहता है ये लोगों को समझना ही होगा। ये नहीं चलेगा कि पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरो हीरोइन हम बनाएंगे, तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम आक्रमणकारी तैमूर के नाम पर रखोगे। वो कहते हैं कि जिस बदतमीज लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर के हमारी माँ बहनों का रेप किया, लोगों को अपने बेटे का नाम रखने के लिए वही लफंगा मिला। अब इसे हीरो बनाओगे तो उसे खलनायक तक भी नहीं बनने देंगे। ये नया भारत है। यानी कि चेतावनी दे दी कि कुमार विश्वास ने तैमूर, जो अभी 8 साल का बच्चा है, जो अगले 12-10 साल के बाद में, 15 सालों के बाद में जिस भी वो क्षेत्र में जाएगा, अगर एक्टिंग के क्षेत्र में जाएगा, तो अभी से उन्होंने एक लकीर खींच दी, बहुसंख्यकों के सामने एक दायरा दे दिया कि इस शख्स को हीरो नहीं बनने देना है, इस शख्स को एक्टिंग नहीं करने देनी है, इसका करियर बिगाड़ना है। अभी से उन्होंने भविष्य लिखना शुरू कर दिया कुमार विश्वास साहब ने। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत में एक उफान अलग तरीके से, मगर आपको मैं जल्दी से बताऊं कि इस पर सैफ अली खान और करीना कपूर खान का बयान क्या आया। उन्होंने भी इस पर अपनी बात रख दी। सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर खान कहती हैं कि तैमूर और जहांगीर के नाम को लेकर के ट्रोलिंग पर कहती हैं कि सच है, ये बात है कि तैमूर और जहांगीर वो नाम है जो हमें बेहद पसंद थे। दोनों नाम बहुत खूबसूरत लगे। बच्चों को ट्रोल क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा अजीब है। ट्रोलिंग मुझे भयावह लग रही है कि मासूम बच्चों को ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है।
मुझे इसमें नहीं पड़ना। मैं अपनी निजी जिंदगी, अपनी लाइफ को ट्रोलर्स के नजरिए से नहीं देखती हूं। सैफ कहते हैं कि अपने बेटे का नाम तैमूर रखने पर हो रहे विवाद पर वो कहते हैं कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा कि दरअसल तुर्किश शासक का नाम तिमूर था, TIMUR, तिमूर, और मेरे बेटे का नाम तैमूर है, TAIMOOR या UR। दोनों फर्क है, हालांकि दोनों एक ही शब्द से हैं, लेकिन एक नाम नहीं है। सैफ ने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि फिल्मों की तरह अब उन्हें अपने बेटे का नाम लिखते हुए, रखते हुए एक डिस्क्लेमर देना चाहिए था, बताना चाहिए था कि इस नाम का किसी भी जिंदा या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, करीना कपूर ने अपने पहले बेटे तैमूर अली खान, तैमूर जो महज 8 साल का बच्चा है, साल 2016 में जिसकी पैदाइश हुई, और जब उसका नाम रखा गया विवाद तभी हुआ था। हालांकि सैफ और करीना ने उस वक्त कुछ नहीं बोला। सालों बाद करीना कपूर खान ने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए अपने दादाजी की एक सीख का जिक्र किया कि वो कहते हैं कि मेरे दादाजी हमेशा महसूस करते थे कि हकीकत यह है कि लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे, अब चाहे अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन वो तुम्हारे बारे में ही बात करेंगे। अगर अपना सुपरस्टार आप बनना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको इसे सीरियसली लेना होगा, वरना ये जगह आपके लिए नहीं। पत्थर दिल होना पड़ेगा, और उस पत्थर दिल वाली बात पर अब हम लोग अमल कर रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था, विस्तार से राजनीति पर आपने एक वीडियो देखा था कि किस तरीके से जिस तैमूर के नाम को मुस्कुराते हुए, सहज भाव में खुश होते हुए प्रधानमंत्री मोदी तैमूर नाम का जिक्र करते हुए कहते हैं कि तैमूर को लाए होते, जब वो मुलाकात करने गए थे कपूर खानदान से, तो मैं मिलना चाह रहा था तैमूर से, मैं तीसरी पीढ़ी से मिलता तो मुझे अच्छा लगता। PM खान खुश हो रहे थे, और कुमार विश्वास कह रहे हैं कि साहब ये ऐसा है जिसे हम आगे इसका भविष्य बर्बाद कर देंगे। इस किस्म की वो चेतावनी अपने भाषण में देते हुए सुनेंगे। दोस्तों, अब इतने वर्षों के बाद में कुमार विश्वास, माना कि उनकी महत्वाकांक्षा हो सकती है राज्यसभा जाने की, माना कि उनकी महत्वाकांक्षा हो सकती है फिल्म डिवीजन के अध्यक्ष बनने की, माना कि उनकी महत्वाकांक्षा हो सकती है सेंसर बोर्ड में किसी तरीके का कोई पद लेने की, माना कि उनकी महत्वाकांक्षा हो सकती है किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनने की, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप किसी टीनेजर बच्चे को, आप किसी 8 साल के मासूम बच्चे को जो अभी अभी कुछ समझना शुरू कर रहा है, उसको मानसिक दबाव में ऐसा डालोगे और उसके भविष्य को अंधकार में ले जाने की धमकी दोगे। डॉक्टर कुमार विश्वास साहब, आपका सम्मान, आपकी इज्जत मेरे निगाह में बहुत थी, मगर आज से इन शब्दों के सुनने के बाद आपकी निगाह, मेरे नजरिए से आपकी निगाह, आपकी इज्जत जीरो हो गई कि देश के सोशल फैब्रिक को आप तोड़ रहे हैं। माना एक शख्स ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसे अल्पसंख्यक समाज का कोई वर्ग जिस शख्स से खुद को नहीं जोड़ता है, किसी बाबर से कोई मुसलमान खुद को नहीं जोड़ता है, नहीं पहचाना जाता है, किसी तैमूर से किसी अल्पसंख्यक वर्ग का कोई लेना देना नहीं है, मगर उस वक्त के, उस सदी के वक्त की बात को लेकर आज इस वक्त में आजाद भारत में एक ऐसा शख्स जिसका कैरेक्टर, जिसके पिता का कैरेक्टर एक सेकुलर रहा है, जिसने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, जिसके पिता ने, जिसने लोगों का एंटरटेनमेंट किया, उसके मासूम बच्चे को आप धमकी देते हो। डॉक्टर कुमार विश्वास, आपको सोचना चाहिए, और सबसे जरूरी बात यह कि दर्शकों को सोचना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो के अंत में बताऊं कि इस पूरे मामले पर राजनीतिक विवाद जिस तरीके से खड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या वाकई कुमार विश्वास की एंट्री समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैन करने में कामयाब होंगे, या महज ये हवा हवाई बातें हैं, रोश रोश में एक दूसरे को जेर करने की बातें हैं, देखना होगा। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत शुक्रिया। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना।